हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक बार आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटीआई क्लासेस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि एनपीसीएल काकरापारा का जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था फीटर ट्रेड का, जो एग्जाम का जो डेट था आपका 28 दिसंबर 2023 को एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। इस एग्जामिनेशन में जो है टोटल स्टेज 2 के जो है 50 क्वेश्चन थे। 50 क्वेश्चन में जो हम लगभग इसका जो पार्ट 1 जो वीडियो है जो हम अपलोड कर चुके हैं, उस वीडियो में जो है अप्रोक्स हमने 20 से 25 क्वेश्चन वहाँ पे डिस्कस कर चुके थे। यदि आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को एक बार जाकर देख सकते हैं कि जो है आप कितना उसको करेक्ट करके आए और कौन कौन सा वहाँ पे, और जितने भी क्वेश्चन बचे हुए आउट ऑफ 20 या 25, तो इस वीडियो में जो है हम आपको डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद जो जितने भी एग्जाम होंगे, शायद यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को इन तक वॉच कीजिए। उसके बाद इससे जो है आप पता कर सकते हैं कि जो है आप कितना करेक्ट किए हैं, है ना, उसमें आपको चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारा जो इसका जो प्रीलिमिनरी टेस्ट हुआ था, पीटी प्रीलिमिनरी टेस्ट, इसमें जो 50 क्वेश्चन थे, इसमें जो है लगभग जो है हमारे पास 25 से 30 क्वेश्चन हमारे पास प्रोवाइड हो चुके हैं। तो इसका जो हम वीडियो भी है कल आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो इसके लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो है आपको इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग जानेंगे इसका जो कट ऑफ क्या रेंज जाने वाला है, क्योंकि बहुत ऐसे लड़के से हमने बात किया और बहुत ऐसे बता रहे थे कि जो है क्वेश्चन का जो लेवल था थोड़ा सा ज़्यादा हाई नहीं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले थे। तो इसके बाद हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि इसका जो कट ऑफ है कितना जा सकता है ना। तो इसके लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद जो है इस वीडियो को इन तक वॉच कीजिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि जो है इसका आंसर क्या होगा, है ना। कहीं के जो है एक दो क्वेश्चन जो है डाउट है, इसका आंसर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो सारे डाउट जो है हम इस वीडियो में क्लियर करने का प्रयास करेंगे। यदि इसके अलावा कई क्वेश्चन अगर छूटते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमने कल क्वेश्चन जो है प्रोवाइड कर चुके हैं। ये क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जाके देख सकते हैं, है ना, कि इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद जो है हम लोग आज डिस्कस करेंगे यहाँ से। अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा था, इनमें से क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से जो है कौन सा ऑपरेशन हम लोग फाइंड एवरेजिंग का प्रयोग करते थे। ऑप्शन में शायद फाइलिंग भी था और ऑप्शन में लेपिंग भी था, जिसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का लेपिंग, है ना। अगला क्वेश्चन क्या था कि ब्रेजिंग में जो है कौन सा फिलर मेटल का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो जनरली हम लोग ब्रेजिंग के लिए कॉपर प्लस जिंक का जो है एलॉय हम लोग वहाँ पे फिलर मेटल के रूप में हम लोग यूज करते हैं। अगर वहीं पर अगर सोल्डरिंग पूछता तो सोल्डरिंग के लिए जो हम लोग लीड और टिन का हम लोग यूज करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या था कि मिलिंग मशीन में जो अगर हम लोग को रफ वॉलिंग करना है तो उसके लिए जो है क्या होना चाहिए। जैसे हम लोग अगर लेथ मशीन की बात करते हैं तो लेथ मशीन में भी अलग होता है, सरफेस में इसकी अकॉर्डिंग होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे पूछा है मिलिंग मशीन में क्या होना चाहिए। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये निमी के बुक में भी दिया हुआ है। 16 स्पिंडल स्पीड और जो है आपका कोर्स स्पीड होना चाहिए, जिससे है मिलिंग मशीन हम लोग रफ बोरिंग ऑपरेशन करते हैं, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फोर्जिंग में जो है हम जब ऑपरेशन करते हैं तो उसका जो मटेरियल में कौन सा प्रॉपर्टी होना चाहिए। जब हम लोग फोर्जिंग करते हैं तब क्या उसका जो है प्रॉपर्टी होना चाहिए प्लास्टिसिटी, तब जाकर जो फोर्जिंग ऑपरेशन किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि थंब स्क्रू का जो शेप कैसा होता है। तो थंब स्क्रू का जो जनरल जो है सेमी सर्कल होता है या फिर इसको हम लोग बोलते हैं अर्धवृत्ताकार टाइप के उसका जो शेप होता है। इसका सेंसर हो जाएगा हम लोग अर्धवृत्ताकार या फिर सेमी सर्कल। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था कि हैवी ड्यूटी के लिए जो हम लोग किस बेल्ट फास्टनर का प्रयोग करते हैं। तो जनरली जो हम लोग हैवी ड्यूटी बेल्ट फास्टनर के लिए जो है हम लोग लारगिरी बेल्ट फास्टनर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो हम लोग जनरली 4 टाइप के जो है यहाँ पे यूज करते हैं बेल्ट फास्टनिंग के लिए, है ना। कौन कौन सा होता है, जैसे आपको पता होगा जैक्सन होता है ना। उसके बाद जो है आपका हेलो क्वेश्चन था कि हम लोग हैवी ड्यूटी किसका प्रयोग करते हैं। तो हम लोग लार्जली बेल्ट फास्टनर का यूज करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि जो है हम लोग जनरली बेल्ट फास्टनिंग के लिए हम लोग वाई टाइप बेल्ट फास्टनिंग यूज करते हैं, क्रिसेंट टाइप भी हम लोग बेल्ट फास्टनिंग यूज करते हैं। उसके बाद जो जैक्सन भी करते हैं, उसके बाद जो हम लोग लारगरी भी टाइप बेल्ट फास्टनर यूज करते हैं। ये इसका जो हम लोग प्रयोग करते हैं हैवी ड्यूटी। लेकिन क्वेश्चन पूछता है अगर हम लोग इंडस्ट्रियल में अगर किस टाइप का बेल्ट फास्टनिंग का प्रयोग करते हैं। तो जनरली अगर हम लोग अगर पूछा जाए इंडस्ट्रियल में अगर स्पेशल दिया हुआ है तो वहाँ पे जो हम लोग क्या करते हैं एलिगेटर टाइप बेल्ट फास्टनिंग का हम लोग प्रयोग करते हैं इंडस्ट्री में। अगर मीडियम में पूछा था जैक्सन का हम लोग प्रयोग जैक्सन या फिर क्रिसेंट टाइप का बेल्ट फास्टनिंग हम लोग यूज करते हैं। अगर लाइट ड्यूटी के लिए पूछा तो हम लोग वहाँ पर क्या किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग वाइट टाइप बेल्ट फास्टनिंग का यूज करते हैं।
अगला क्वेश्चन था कि हम लोग स्लिप गेज का जो प्रयोग किसको चेक करने के लिए करते हैं, तो यहाँ पे जो स्लिप गेज का प्रयोग जो है, इसका जो वीडियो हम प्रोवाइड किए हुए हैं, स्पेशल स्लिप गेज जो है जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। ये जो स्लिप गेज जो है, नीमी का जो फर्स्ट लाइन में यही इसका आंसर दिया हुआ है कि स्लिप गेज का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, प्रिसीजन लीनियर मेजरमेंट या फिर लेंथ मेजरमेंट के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। लीनियर मेजरमेंट या फिर लेंथ मेजरमेंट के लिए करते हैं, प्रिसीजन के लिए। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन क्या है कि मेंडल का प्रयोग जो है, मेंडल का जो प्रयोग हम लोग किस तरह किया जाता है, तो मेंडल का प्रयोग जो है जनरली हम लोग फिक्सर के रूप में करते हैं। क्यों? क्योंकि जो है मेंडल क्या है, लेथ मेंडल जिसको हम लोग लेथ आर्बर भी बोलते हैं, ये जो है केवल हम लोग को जॉब को जो केवल क्या करता है, होल्डिंग करता है। ये लेथ का कटिंग टूल को जो हम लोग को गाइड नहीं करता है, इसीलिए जो हम लोग को लेथ मेंडल जो होगा ये फिक्सर के रूप में यूज किया जाता है ना। दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, जब शाफ्ट के अंदर है ना, जब शाफ्ट के अंदर बियरिंग जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली अगर हम उसका क्या बोलते हैं, जनरल बोलते हैं, है ना। ये क्वेश्चन जो आपका DMRC में पूछा जा चुका है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसीलिए हम बोलते हैं जब अगर कोई एग्जाम आप अटेंड कर रहे हैं तो उसके लिए जो है आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको देख के जाना होता है। यदि अगर प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं तो उससे जो आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता है। ऐसा नहीं कि केवल NPCL का ही प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखा जाए, ऐसा नहीं। आप इसरो का, DMRC का, DRDO का, सेल का जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को आपको देख के जाना चाहिए था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था नाइट्राइडिंग और साइनाइडिंग ये मेथड जो है किसके लिए किया जाता है, किस में किया जाता है। जनरली हम लोग ये हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस, हीट ट्रीटमेंट जो है हम लोग का केस हार्डनिंग में जो हम लोग क्या करते हैं, नाइट्राइडिंग करते हैं और साइनाइडिंग ऑपरेशन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कि जब जो है, ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, जब बोल्ट में लेफ्ट हैंड थ्रेड है तो नट में जो है किस टाइप का थ्रेड होगा, तो जनरली जो सेम थ्रेड होते हैं बट जो है पिच जो है, सेम थ्रेड बट सेम पिच भी होता है ना। दिक्कत तो नहीं है। यदि बोल्ट में लेफ्ट हैंड थ्रेड है तो आपका जो नट में भी आपका क्या होगा, लेफ्ट हैंड थ्रेड होगा। उसके बाद जो है आपका सेम पिच भी होगा, है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग को लेफ्ट हैंड थ्रेड सेम पिच भी होगा। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस थ्रेड का हेड नहीं होता। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। ये बहुत से ऐसे लड़के थे जो ये भी बताते इस सेट स्क्रू से रिलेटेड कि किस में हेड स्क्रू नहीं होता, उसमें स्लॉट कटा होता, या फिर कोई बताता कि ये कौन एक ऐसा थ्रेड है जिसका हेड लेस होता है या हेड नहीं होता है, तो इस टाइप से था। बट इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सेट स्क्रू। दिक्कत नहीं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था कि आपका जो है इस टाइप का दिया हुआ था कोबाल्ट, क्रोमियम या फिर कुछ और ऑप्शन में दिया हुआ था, ये जो है किस कटिंग टूल का एलॉय है। ऑप्शन में था HS, उसके बाद स्टेलाइट भी था, तो स्टेलाइट जो है इसका हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। स्टेलाइट का जो है ये इसका एलॉय है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है। ये हम पिछला वीडियो में बताए हुए हैं कि स्लाइड जो है इस कितना कटिंग स्पीड हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, इसका जो टेम्परेचर जो होता है कितना टेम्परेचर तक ये सस्टेन कर सकता है ना, ये हम लोग बता सकते हैं। यदि अगर पूछा अगर हाई स्पीड स्टील तो वहाँ पे हम लोग 650 तक इसका हम लोग जाते हैं, है ना, दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या था, विच ऑन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मिलिंग कटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर क्लाइम मिलिंग। यहाँ पर क्लाइम मिलिंग के लिए जो कौन सा जो ऑप्शन में दिया हुआ था वो सही है, सुटेबल है। तो क्लाइम मिलिंग में जो हम लोग जनरली क्या करते हैं, लार्ज क्लियरेंस एंगल देते हैं, लार्ज क्लियरेंस एंगल और फिर हम लोग को रेक एंगल भी ज़्यादा रहता है। जनरली जो हम लोग को डाउन मिलिंग, क्लाइम मिलिंग इत्यादि हम लोग यूज करते हैं। वो स्पेशल वीडियो आपको बताएंगे कि मिलिंग के बारे में। मिलिंग से जो है हर एग्जामिनेशन में आपको एक या एक से अधिक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यदि इस टाइप से क्वेश्चन अगर आप करेक्ट करके आते हैं तो जो है आपका बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। तो इसका सेंसर हम लोग का हो जाएगा लार्जर क्लियरेंस एंड रेक एंगल। अगला क्वेश्चन था कि किस टेपर स्क्रू का कटी होती है, किस टेपर स्क्रू में कटी होती है। ये शायद क्वेश्चन प्रॉपर नहीं मिला है बट इसका सही आंसर है। यदि इसका सही क्वेश्चन अगर आपके पास है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था कि यदि किसी धातु का टेंसाइल स्ट्रेंथ वह गुण धर्म है जो फ्रैक्चर का रेजिस्टेंस करता है, प्रतिरोध करता है, तो उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसको हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं। जनरली जो है बहुत से लड़के ऑप्शन जो अलग अलग बता रहे थे, kg मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन mm स्क्वायर, न्यूटन म्यू, तो इस टाइप का यदि क्वेश्चन था तो इसका सेंसर हो जाएगा हम लोग kg mm स्क्वायर, है ना। यदि अगर इस टाइप से ऑप्शन था न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर तो ये भी ऑप्शन सही हो सकता है, बट ये देखा जा सकता है कि ऑप्शन में क्या था, है ना। बट बहुत से लड़के जो अलग अलग ऑप्शन भेजे तो उसके अकॉर्डिंग यदि इस टाइप से रहा तो ये इसका सेंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस कास्ट आयरन में जो है, कास्ट आयरन में किस टाइप का कूलेंट हम लोग यूज करते हैं। तो जनरली जो है कास्ट आयरन हम लोग जो है कोई भी लुब्रिकेंट कूलेंट यूज नहीं करते हैं ना, कोई भी हम लोग कूलेंट यूज नहीं करते हैं कास्ट आयरन में। उसके बाद जो अगर हम लोग ब्रास में भी हम लोग कोई भी कूलेंट यूज नहीं करते, इसका सेंसर हो जाएगा कास्ट आयरन। किस
जो क्वेश्चन था किस प्रकार का बोल्ट जो है पिवट पॉइंट बनाता है। तो जनरली जो हम लोग का शोल्डर बोल्ट होता है, टाइप्स ऑफ बोल्ट है, उसमें जो हम लोग का पिवट जो पॉइंट बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि जस्ता का प्रयोग जो है एक गैल्वेनाइजिंग में हम लोग इसका यूज करते थे, जेडन का प्रयोग करते हैं, है ना। तो जस्ता का प्रयोग हम लोग गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस में हम लोग करते हैं। ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। डायरेक्ट लड़का ने आंसर ही भेज दिया, इसलिए हम भी उसको एड कर दिए। उसके बाद जो है क्वेश्चन था कि काउंटर बोरिंग का क्वेश्चन आंसर था कि काउंटर बोरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो लड़का ने ये आंसर भेजा, तो इसको हम यहाँ पे आपके लिए मेंशन कर दिए हैं कि काउंटर बोरिंग का प्रयोग हम लोग जो है सॉकेट हेड स्क्रू बनाने के लिए भी किया था। मतलब जहाँ पे सॉकेट हेड स्क्रू अगर हम लोग ये करना है तो वहाँ पे हम लोग काउंटर बोरिंग ऑपरेशन करते हैं। देखा तो नहीं, इस साथ साथ इसका प्रयोग हम लोग फ्लिस्टर हेड स्क्रू या जो है एलन बोल्ट बैठाने के लिए भी हम लोग काउंटर बोरिंग करते हैं। यदि आप कोई भी एग्जाम अटेंड कर रहे हैं तो काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, स्पॉट फेसिंग, ये सब ऑपरेशन आपको देख के जाना है, क्योंकि ये तीनों से जो है एक क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलता है हर एग्जामिनेशन में। अगला क्वेश्चन क्या है, लेथ मशीन में, एक सेकेंड, लेथ मशीन के स्पिंडल में कौन सा थ्रेड कटा होता है। तो लेथ मशीन के जो स्पिंडल में आपका एक्सटर्नल थ्रेड कटा होता है। यदि अगर यहाँ पे पूछा था, शायद कोई टेपर भी बोल रहा था, यदि यहाँ पे लेथ मशीन के स्पिंडल में कौन सा टेपर कटा होता है, तो मोस्ट टेपर कटा होता है। देखा तो नहीं, यदि इस रिगार्डिंग के कहीं पे भी अगर आपको डाउट लग रहा हो कि इसका आंसर ये होना चाहिए, है ना, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि किसी क्वेश्चन अगर छूट गया हो, हमें प्रोवाइड ना हो, तो प्लीज़ उस क्वेश्चन को भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करने का प्रयास कीजिए, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।